हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मल्टीमीटर की सहायता से एम्पियर चेक करना और बाकी फंक्शन चेक करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एम्पियर चेक करना सीखेंगे। मेरे पास एक हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक है, उसको मैं 3 फेज सप्लाई दे करके चालू कर रहा हूँ और फिर हम लोग इसको 1 बाई 1 फेज में डाल करके चेक करेंगे कितना एम्पियर ले रहा है। एम्पियर चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे इस नीडल को एम्पियर पे ले जाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 600 एम्पियर में सेट कर दे रहा हूँ और सप्लाई चालू करो यहाँ से। बताओ, जैसा कि देख रहे हैं ये मेरा थ्रस्टर वर्क कर रहा है। अब इसके 1 बाई 1 इस फेज में जो है चेक करेंगे कि कितना सप्लाई ले रहा है। जैसे कि इसमें रीडिंग देख सकते हैं 0.02 दिख रहा है एक फेज में, और ऐसे ही दूसरे में देख सकते हैं इसमें भी इतना ही दिख रहा है 0.1 0.2। ऐसे इसमें भी देख सकते हो 0.1 0.1। दूसरे फेज में लगाओ, इसमें भी लगभग उतना ही है। और तीसरा वाले में ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। एम्पियर टेस्ट करने के बाद अब हम लोग चेक करते हैं कि एसी बोल्ट कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो एसी बोल्ट चेक करने के लिए पहले से प्रोब लगाओ। ठीक है, प्रोब लगा करके इसको भी एसी पे सेट करो। हाँ, ये जो है ना सिंबल, इस पे सेट करने के बाद इसमें प्रोब लगाओ। और प्रोब लगाने के बाद, ठीक है, प्रोब लगाने के बाद जैसे मेरे पास ये 220 वोल्ट का सप्लाई है। ठीक है, तो मल्टीमीटर यहाँ रखो और एक नीडल इस होल में, और अब इसको ऑफ रखो। एक नीडल इसमें और एक नीडल इसमें डालो। ठीक है, अब स्विच ऑन करो। देखो कितना बता रहा है। अभी देखो चालू किए ना, 240 अब नीडल टच कराए हो, अब 240 वोल्ट, मतलब ये जो है 240 वोल्ट का करंट बता रहा है। ठीक है, अब अभी हम लोग के पास देखो 3 फेज सप्लाई भी है। ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग 3 फेज सप्लाई चेक करके बता देखते हैं कि यहाँ पे कितना वोल्ट बता रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ नीडल टच कराओ। ठीक है, अभी देखो ऑफ है, तो ऑफ के कंडीशन में अभी कितना वोल्ट बता रहा है। अभी देखो 1.73 के लगभग बता रहा है ना। अब इसको चालू करो, एलसीबी ऑन करो। इतना चाहिए सही। हाँ ठीक है, एलसीबी ऑन करो। कितना बता रहा है? 422। मतलब कि ये सही है ना। अब नीडल को आपस में चेंज करके देखो कि और दूसरे फेस में कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, इसमें भी वही 400, उसमें भी 420 आ रहा है ना। और नीडल एक बार और चेंज करो। ठीक है, मतलब ये 422 आ रहा है ना। तो इस हिसाब से जो है इसका वोल्टेज चेक हो रहा है। ठीक है, सब बराबर। ठीक है ना। तो हम लोगों ने 220 वोल्टेज भी चेक किया और 440 वोल्ट भी ना। अब हम लोग कंटिन्यूटी चेक करके देखते हैं कि इसका कंटिन्यूटी कैसे चेक होता है। ठीक है, देंगे। सबसे पहले देखो, अब कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए हम लोग एक वायर लेते हैं और इसको कंटिन्यूटी के सिंबल पे सेट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक नीडल का सिरा पहले दोनों नीडल को आपस में टच कराओ, बीप की साउंड आनी चाहिए। ठीक है, अभी बीप की साउंड नहीं आ रही ना, जैसे फंक्शन का बटन दबाओगे अब बीप साउंड आएगा। आ रहा है ना बीप साउंड। अब नीडल को दूर करो, नहीं आ रहा ना। अब देखो इस वायर को हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं कि ये वायर सही है या ख़राब है। जैसा कि देख सकते हैं साउंड आ रहा है ना, इसका मतलब कि ये वायर सही है। ठीक है, सही है। और जैसे ही यदि वायर बीच में से ब्रेक होने का मतलब कि कहीं बीच में से कटा होगा या अंदर से वायर ख़राब होंगे, तो बीप का साउंड नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे इस वायर को हम लोग काट के देखते हैं, और जैसे अभी देखो बीप की साउंड आ रही है ना। अब यदि कहीं वायर बीच में से ब्रेक होगा, जैसे मैं इस वायर को भी काटता हूँ, देखो जैसे ही वायर कट होगा,
देखो जिसे बीप किया। वायर वायर कट के अलग हो गया दोनों, बीप का साउंड भी आना बंद हो गया। इसका मतलब कभी भी वायर ब्रेक रहेगा तो ये कंटिन्यूटी टेस्ट करोगे तो उसका बता देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मल्टीमीटर का यूज़ जो है वोल्टेज को नापने में और एम्पियर मेजर करने में और कंटिन्यूटी चेक करने में होता है, ठीक है। इसके अलावा तुम इसमें रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे पास देखो एक ट्रांसफार्मर है ना, अब इस ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल के बीच में रेजिस्टेंस तुमको चेक करना है, ठीक है। तो उसके पहले क्या करोगे तुम, अब इसको रेजिस्टेंस वाले पे जो है ले जाओ, ठीक है। जैसे ये वन रेजिस्टेंस पे। पे ले गए, ठीक है, ओम वाले पे ले गए। अब इसका दोनों तरफ, जैसे ये देखो प्राइमरी बाइंडिंग इसका ये है और सेकेंडरी बाइंडिंग ये है, ठीक है। हाँ। तो पर प्राइमरी बाइंडिंग के बीच में देखो कि कितना इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस है, तो अभी कितना देखो रेजिस्टेंस बता रहा है, देखो कितना आ रहा है 0.7 के बता रहा है ना 7। ओम, हाँ 0.7 ओम आ रहा है ना, हाँ। 0.8 ओम आ रहा है ना। अब ऐसे ही इसका इसका चेक करें। देखो ओम कितना आ रहा है, प्राइमरी कॉल। हाँ इसका। 6.7 आ रहा है ना। हाँ। तो इस प्रकार से इसका रेजिस्टेंस चेक होता है, ठीक है। तो मल्टीमीटर का यही फंक्शन है, ठीक है। थैंक यू।